मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में अध्यक्ष भाजपा या कांग्रेस के समर्थित में से किसका अध्यक्ष बनेगा, इसका फैसला आज आ जाएगा। जिसके समर्थित पार्षद ज्यादा जीतेंगे उसकी संभावना रहेगी। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी नगरीय निकाय चुनाव थे। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने इसके लिए जमकर प्रचार किया। आपको बता दें, गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघवगढ़, विजयपुर, बड़वानी जिले की बड़वानी, सेंधवा और धार जिले की धार, मनावर और पीतमपुर में मतगणना होगी। इसी तरह अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैथरी, खंडवा जिले की ओमकारेश्वर, बड़वानी जिले की खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़ और धार जिले की नगर परिषद धर्मपुरी में काउंटिंग हुई। से होगा, आज इसका फैसला आ जाएगा। जिसके समर्थित पार्षद ज्यादा जीतेंगे उसकी संभावना रहेगी। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी नगरीय चुनाव थे। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने इसके लिए प्रचार प्रसार किया। आपको बता दें, गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघवगढ़, विजयपुर, बड़वानी जिले की बड़वानी, सेंधवा और धार जिले की धार, मनावर एवं पीतमपुर में मतगणना होगी। इसी तरह अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैथरी, खंडवा जिले की ओमकारेश्वर, बड़वानी जिले की खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर और इन तमाम जगहों पर आज मतगणना होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं खंडवा का हमारे सहयोगी प्रतीक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब प्रतीक, आज खंडवा के भी अलग अलग नगरीय निकायों में काउंटिंग होने जा रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से किस तरह की तैयारी और इसके हिसाब अलग अलग पार्टीज ने भी अपनी खास तैयारियां की होगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर नगर परिषद के चुनाव का आज रिजल्ट जो है वो आना है, जिसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां अपनी जो है वो कर ली हैं। और उसके बाद में काउंटिंग को लेकर के एक व्यवस्था जो होती है वो यहाँ पर मुख्य रूप से बना ली गई है। ये काउंटिंग जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ में और पूरे एहतियात के साथ में की जाएगी, जिसके लिए जो मतगणना स्थल है वहां पर बैरिकेटिंग जो है वो कर दी गई है। बाकायदा परिचय पत्र चेक होने के बाद में ही जो है वो लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके साथ में मतगणना स्थल पर बैठने वाले राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनका विशेष रूप से यहाँ पर परिचय पत्र जो है वो चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही वे लोग अंदर प्रवेश कर पाएंगे। यह माना जा रहा है कि यह काउंटिंग जो है वो प्रथम चरण के बाद में बहुत कुछ स्थितियां जो है वो चुनाव को लेकर के स्पष्ट हो पाएगी। जी, अब प्रतीक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किसका दबदबा रहा है, कौन से प्रमुख मुद्दे रहे जिसके बेसिस पर यहाँ की जनता ने मतदान किया, और अब आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी हो सकता है आज? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम सभी ने देखा कि जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे जो है कहीं ना कहीं वो बिजली, पानी और सड़क होते हैं, लेकिन चुनावों का जो कलेवर है और जनता की जो मांग है उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। अब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी ध्यान देने लग गए हैं और यह भी अब उनकी अनिवार्य मांगे हो गई हैं। और इस चुनाव में महत्वपूर्ण रूप से यह देखने में आया कि लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखा। और लोगों से चुनावी चर्चा के दौरान यह चीजें भी सामने आई कि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का जो मुद्दा है उसको साथ में लेकर चल रहे हैं। और राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। यदि खंडवा की ओमकारेश्वर नगर परिषद की हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 ही राजनीतिक दल जो है वो मैदान में थे। उनके साथ ही कहीं ना कहीं निर्दलियों ने भी गणित बिगाड़ने का काम जरूर किया है। बिल्कुल, देखते हैं जो समीकरण है, सियासी समीकरण जो निर्दलियों ने बिगाड़ने की कोशिश की, कितना वो उसमें कामयाब हुए हैं। शाम 5 बजे तक तस्वीर साफ हो ही जाएगी और बेहद महत्वपूर्ण भी रहे ये चुनाव। शुक्रिया प्रिजान। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में मतगणना शुरू हो चुकी है। गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघवगढ़, विजयपुर, बड़वानी जिले की बड़वानी, सेंधवा और धार, मनावर और पीतमपुर में मतगणना हो रही है। इसी तरह अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैथरी, खंडवा जिले के ओमकारेश्वर, बड़वानी जिले की खेतिया, पानसेमल, पलसूद,
राजपुर, अंजड़ और धार जिले की नगर परिषद धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और डही में भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इन नगरीय निकायों में 343 वार्ड और 720 मतदान केंद्र है, तो वहीं कुल 1144 अभ्यर्थी चुनावी मैदान पर हैं। शहर में भाजपा या कांग्रेस के समर्थित में से किसका अध्यक्ष बनेगा, इसका फैसला आज आ जाएगा। तो 19 नगरीय निकायों के लिए मतगणना की शुरू हो चुकी है। सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे का ही टाइम फिक्स किया गया था। 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनूपपुर से रामभुवन जुड़ चुके हैं, खंडवा से हमें जानकारी देंगे प्रतीक और बड़वानी से ओवैस शेख जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रतीक का। प्रतीक, काउंटिंग शुरू हो चुकी है क्या और किस तरह की तैयारी निर्वाचन आयोग की, प्रशासन की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मतगणना को लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारियां जो हैं वो कल ही पूरी कर ली थी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं और मतगणना करने के दौरान जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां पर बैठते हैं उनको लेकर भी यहां पर निर्वाचन विभाग के द्वारा लगातार जो है सावधानियां बरती जा रही हैं। परिचय पत्र चेक करने के बाद में ही सभी को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है और यह माना जा रहा है कि मतगणना शुरू होने के लगभग आधे से 1 घंटे के भीतर रुझान जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएंगे। जी ठीक है प्रतीक, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं बड़वानी का ओवैस भी जुड़े हैं। ओवैस, आपको क्या लगता है सियासी समीकरणों की अगर बात की जाए तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का, या फिर आज जो निर्दलीय हैं या जो बाकी कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर कुछ अलग ही सरप्राइज फैक्टर लेकर के आएंगे सामने? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि बड़वानी जिले में बात करें तो सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बागी फैक्टर है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, अधिकतर जो कांग्रेस या भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बड़वानी जिले में 7 स्थानों पर नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना आज होनी है। बताना चाहूंगा कि 1,55,937 मतदाता बड़वानी जिले में थे, जिसमें से 1,10,288 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग कर 123 पार्षदों का चुनाव कराया। लेकिन यहाँ पर अब जो बागी उम्मीदवार हैं, दोनों ही पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए ओवैस। रामभुवन के पास चलते हैं, अनूपपुर से जुड़े हुए हैं। रामभुवन, अगर अनूपपुर की बात की जाए तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और आदिवासियों को कहा जा रहा है कि वही इस बार के किंग मेकर होंगे। ऐसे में यहाँ का जो रिजल्ट आएगा, कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव में जरूर उसका असर भी देखने को मिलेगा। अभी वहां पर किस तरह की स्थिति है? काउंटिंग शुरू हो चुकी है क्या? सियासी समीकरण आप किस तरह से देख रहे हैं? प्रभावित करेगा। 66 अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला जो है आज होना है। चुनाव होने के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, जो समीकरण निकल के आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस अपने आप को मजबूत पक्ष मान रही है और फिलहाल जो तैयारियां हैं कांग्रेस की, बहुत पहले से ही उन्होंने बैंड बाजे की व्यवस्था करके रखी हुई है। लगभग वह अपने आप को जीता मान चुके हैं। वहीं जो बीजेपी के जो परिषद है वो भी अपनी जीत के लिए दुआ करके, सुबह से प्रार्थना करके यहाँ मौजूद है मतगणना केंद्र पे। जो यहाँ के सियासी गणित है वो इस बार दिख रहा है कि लगभग आधी से ज्यादा सीट कांग्रेस की तरफ जाते दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पूर्व परिषद में भी कांग्रेस ने अपना कब्जा किया था, जिसके बाद जो अध्यक्ष पाला बदल कर बीजेपी पे चले गए थे। हाल में जो बीजेपी में जाने के बाद जो स्थितियां नगर परिषद में उत्पन्न हुई थी, वह पाला बदलने के कारण भाजपा की स्थिति भारी पड़ गई, क्योंकि जो पुराने अध्यक्ष थे उन्होंने पाला बदला था, अब भी वो भी दावेदार वही रहे हैं। इसी कारण से इस बार स्थिति थोड़ी विपरीत नजर आ रही है। जतहरी नगर परिषद जो है वो मुख्य क्षेत्र रहा है अनूपपुर जिले के व्यापारिक केंद्र का, इसलिए जो विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ये रिजल्ट आएंगे, जो ये मतदान आने वाले हैं, वह विधानसभा के आगे क्या स्थितियां बनाता है, क्या समीकरण बनाएगा, उस पर एक तय करेगा। बिल्कुल रामभुवन, शाम 5 बजे तक तस्वीर साफ हो ही जाएगी और आज के जो रिजल्ट आएंगे, जो भी आज देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, कहीं ना कहीं फीडबैक का जरूर काम करेगा विधानसभा चुनाव के लिए, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, और उसके बाद आगे की रणनीति वो तैयार करेंगे। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।